हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और अभी तक मैंने आपको इसके टोटल 12 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो आज हम लोग को इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है 13वां चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो 12वां चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि जो दोनों बहनें थी जेन और एलिजाबेथ, जो मिस्टर बिंगले के घर गई हुई थी, वो अपने घर आ गई थी, वापस आ गई थी। तो उसी के आगे अब हम लोग को पढ़ना है। देखिए, अब सुबह का टाइम होता है। एट ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन नाश्ते के समय, मिस्टर बेनेट इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ। मिस्टर बेनेट जो एलिजाबेथ और जेन के पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को सूचना दी दैट कि ए गेस्ट वॉज एक्सपेक्टेड एट डिनर दैट डे, कि उस दिन रात को एक गेस्ट आने वाला है। मतलब जो मिस्टर बेनेट थे, नाश्ते के टाइम सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी पत्नी को एक बात कही। और क्या बात कही? कि आज रात को कोई आने वाला है। अब नाम नहीं उसका बताया। उन्होंने कहा ए गेस्ट वॉज एक्सपेक्टेड एट डिनर, एक गेस्ट यानी एक मेहमान के आने की आशा है। दैट डे, उस दिन रात के भोजन के टाइम। मिस्टर बेनेट मेड अ गेज, सॉरी मिसिस बेनेट मेड अ गेज। मिसिस बेनेट ने अंदाज़ा लगाया दैट कि द गेस्ट मस्ट बी मिस्टर बिंगले। मिसिस बेनेट ने अंदाज़ा लगाया कि वो जो मेहमान है वो मिस्टर बिंगले होगा। अब देखिए, जो मिसिस बेनेट हैं वो चाहती हैं कि मिस्टर बिंगले उनके घर आए और उनकी किसी एक बेटी से शादी कर लें। तो उनके मन में तो मिस्टर बिंगले ही चल रहा था, लेकिन मिस्टर बेनेट ने किसी और के आने की आशा की थी। देखिए, यानी मिसिस बेनेट चाहती थी, वो आशा करती थी कि मिस्टर बिंगले आएगा, बट लेकिन मिस्टर बेनेट डिस्क्लोज्ड दैट ही वॉज हिज कॉलिंग बट लेकिन मिस्टर बेनेट ने बताया दैट कि ही वॉज हिज कजिन, ये उनका एक प्रकार से कजिन है, रिश्तेदार है। मिस्टर कॉलिंस, जिसका नाम क्या था? मिस्टर कॉलिंस। यानी मिस्टर बेनेट ने बताया कि वो मिस्टर बिंगले नहीं आने वाला है, बल्कि हमारा एक रिश्तेदार मिस्टर कॉलिंस आने वाला है। द हेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो कि उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने वाला है। आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। अब देखिए, अब ये समझ लीजिए कहने का मतलब क्या है। देखिए, जो मिस्टर बेनेट थे और मिसिस बेनेट, इनकी 5 बेटियां थीं, कोई लड़का नहीं था, 5 पुत्रियां थीं। तो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में उस समय नियम था कि अगर आपके पास बेटा नहीं है तो आपका जो संपत्ति होगा आपके मरने के बाद आपकी बेटियों में नहीं दिया जाएगा, बल्कि किसी रिश्तेदार को दे दिया जाएगा आपके, क्योंकि आपको बेटा ही नहीं। तो वही नियम था। तो अब चूँकि मिस्टर बेनेट की जब डेथ होगी तो उनकी संपत्ति का मालिक कौन होगा? मिस्टर कॉलिंस, जो कि उनका रिश्तेदार है। क्योंकि उनकी 5 बेटियां हैं तो बेटियों को मिलेगा नहीं। लेकिन मिसिस बेनेट जो थी वो थोड़ा इस नियम से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, एग्री नहीं थी। ये देखिए, जेन एंड एलिजाबेथ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंटेल। जेन एंड एलिजाबेथ ने एक्सप्लेन किया यानी समझाया द लॉ ऑफ इंटेल, उत्तराधिकार का कानून, टू दियर मदर, अपनी माता को। यानी जेन और एलिजाबेथ ने अपनी माता यानी कि मिसिस बेनेट को समझाया कि उत्तराधिकार का नियम क्या है, कैसे किसको मिलेगा संपत्ति, ये सब समझाया डिटेल से। बट लेकिन मिसिस बेनेट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मिसिस बेनेट उससे संतुष्ट नहीं हुई। सी कंटिन्यूड टू कंप्लेन, वे लगातार कंप्लेन करती रहीं, शिकायत करती रहीं ऑफ द विक्डनेस, इस दुष्टता की आप कह सकते हैं, ये जो एक प्रकार से जो ये नियम कानून था इसकी, ऑफ लिविंग 5 डॉटर्स, अपनी 5 बेटियों को छोड़ देंगी, इन पॉवर्टी, गरीबी में, फॉर द सेक ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति के लिए, whom no one cared about, जिसकी कोई परवाह ही नहीं, जिसको कोई जानता ही नहीं। यानी जो मिसिस बेनेट थी वो थोड़ा सा एक प्रकार से
शिकायत कर रही थी इस नियम से कि ये कैसा नियम है कि जो हमारी संपत्ति है भी वो हमारी बेटियों को नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी बेटियों को गरीब बना देगा। इन पावर्टी मतलब लीविंग 5 डॉटर्स, 5 बेटियों को छोड़ जाएगा। इन पावर्टी गरीबी में, यानी वो कानून हमारी 5 बेटियों को गरीबी में छोड़ जाएगा। फॉर द सेक ऑफ मैन, उस व्यक्ति के लिए, whom no one cared about, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, यानी जिससे हमारा परिचय नहीं, उस व्यक्ति को संपत्ति मिल जाएगा और हमारी बेटियों को गरीबी में छोड़ जाएगा। ऐसे कानून को मैं नहीं मानती हूँ। वो लगातार उससे शिकायत करती रहती थी। मिस्टर कॉलिंस हैड रिटन, मिस्टर कॉलिंस ने लिखा, यानी पत्र लिखा, दैट कि ही विश टू कवर अप द ब्रीच, कि वो खाई को पाटना चाहते हैं, विच एग्जिस्टेड बिटवीन हिज लेटर फादर एंड मिस्टर बेनेट, जो उनके पिता और मिस्टर बेनेट के बीच खुद गई थी। मिस्टर कॉलिंस ने पत्र लिखा, अभी वो आया नहीं था, वो तो शाम को डिनर के टाइम आने वाला था, तो उसने पत्र लिखा सुबह सुबह मिस्टर बेनेट को। मिस्टर कॉलिंस ने एक पत्र लिखा और कहा कि मैं उस खाई को पाटना चाहता हूँ जो मेरे पिता और आपके बीच बन गई है। ब्रीच का मतलब खाई होता है एक प्रकार से। ही प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा, टू पे ए शॉर्ट विजिट, कि मैं मिलने आऊँगा थोड़े समय के लिए। शॉर्ट विजिट का मतलब थोड़े समय के लिए मिलने आऊँगा। एंड प्रेजेंट द ओलाइव ब्रांच, और एक प्रकार से मैं दूत का काम करूँगा, जैसे होता नहीं शांति दूत। ओलाइव ब्रांच का मतलब शांति दूत का काम करूँगा। मिस्टर कॉलिंस ने किससे कहा? मिस्टर बेनेट से, कि मैं आपके घर मिलने आऊँगा और एक शांति दूत के रूप में काम करूँगा, और आपके बीच और हमारे पिताजी के बीच जो खाई, यानी कि जो मनमुटाव था, उसको हम लोग पाटने का काम करेंगे। मिस्टर कॉलिंस अराइव्ड पंक्चुअली एट 4 o'clock, मिस्टर कॉलिंस जो था वो 4 बजे शाम को पहुंच गया, एकदम करेक्ट। उसने पत्र में लिखा था कि मैं आऊँगा, तो एकदम पंक्चुअली का मतलब एकदम करेक्ट 4 बजे पहुंच गया। द फैमिली रिसीव्ड हिम वार्मली, फैमिली ने, यानी कि मिस्टर बेनेट की फैमिली ने उसका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। ही वॉज टॉल, वो थोड़ा लंबा था। हैवी मैन ऑफ अबाउट 25, और थोड़ा मोटा था। हैवी का मतलब थोड़ा भारी मोटा था। आप 25 वर्ष का था। वेरी सून आफ्टर हिज अराइवल, उसके आगमन के तुरंत बाद, ही बिगैन कंग्रेचुलेटिंग, वो बधाई देने लगा मिसिस बेनेट को, ऑन हैविंग 5 नाइस डॉटर्स, की 5 बेटियां हैं आपको, यानी कि जो मिस्टर कॉलिंस था वो मिसेस बेनेट को बधाई दे रहा था कि बधाई हो आपकी 5 सुंदर बेटियों के लिए। आपको चूँकि उनकी 5 सुंदर बेटियां थीं तो उनको बधाई दे रहा था। आफ्टर द गर्ल्स, यानी गर्ल्स के बाद, ही एडमायर्ड द हाउस, उसने घर की प्रशंसा की, यानी कि मिस्टर कॉलिंस ने सबसे पहले तो 5 बेटियों की प्रशंसा की, उसके बाद घर की प्रशंसा की कि घर आपने बहुत बढ़िया बनाया है। द रूम्स, कमरों की प्रशंसा किया, क्योंकि वो सब उसी को मिलने वाला था तो सबकी प्रशंसा कर रहा था। द रूम्स यानी कमरों, यानी सारे कमरों की प्रशंसा करता है। एंड इवन द फर्नीचर, और यहाँ तक कि जो लकड़ी के फर्नीचर, यानी जो भी सामान लकड़ी के बने थे, चाहे मेज़ हो, कुर्सी हो, बेड हो, उन सब की वो प्रशंसा करने लगे कि आपने बहुत अच्छा बनवाया है। अब चूँकि वो सब मिस्टर कॉलिंस को ही मिलने वाला था। मिसिस बेनेट कुड हैव बीन हैप्पी, अब यहाँ देखिए, मिसिस बेनेट हैप्पी होती, यानी खुश हुई होती, बट फॉर द थॉट, लेकिन वो थॉट, वो विचार, दैट ही वॉज लुकिंग ऑन इट, जो वो इसे देख रहा था, ऑल एज हिज फ्यूचर प्रॉपर्टी, अपने भविष्य के संपत्ति के रूप में। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, इसमें लिखा है मिसिस बेनेट कुड हैव बीन हैप्पी, मिसिस बेनेट खुश हुई होती, यानी कि वो हुई नहीं, खुश हुई होती अगर ये जो सारी संपत्ति है ये मिस्टर कॉलिंस को ना मिलती। इस लाइन का यही मतलब है, वो बहुत खुश हुई होती अगर ये सारी संपत्ति मिस्टर कॉलिंस को भविष्य में ना मिलती, लेकिन चूंकि ये सारी संपत्ति भविष्य में मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाली थी, इसलिए वो खुश नहीं थी।
तो ये 13वां चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 14वां चैप्टर, और वो भी छोटा सा चैप्टर है। देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं इसे, तो एक एक वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे और आप लोग सीक्वेंस से देखते रहिए ताकि आपको सारी कहानी मालूम रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।